हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 के बारे में। आज देखेंगे उसके एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया है। इससे पहली वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आप फाइंड आउट करते हो। तो ठीक है, तो देखते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल्ड है किस पे, बी पे। ए बी बराबर 24, ए बी दे रखा है आपको 24, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो हमें डिटरमाइन करनी है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए यहीं पर से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं, राइट एंगल बना लिया हमने। और क्या बोल रहा है, ए बी सी राइट एंगल एट एंगल बी। बी पर क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का जो आपका एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, बी पर। ठीक है, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, और चीजें दी है आपको, ए बी बराबर 24, तो ए बी जो परपेंडिकुलर है वो दिया आपको 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इतनी चीजें तो हमें गिवन है पहले से ही। और क्या दिया हुआ है आपको, और कुछ नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है साइन ए कॉस सी। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि साइन ए कॉस ए या कॉस सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो देखो साइन ए, एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कल, याद होगी आपको, पी बी पी एच एच बी। तो साइन ए के लिए हमें क्या चाहिए, साइन के लिए क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप हाइपोटेनस या कोई भी साइड राइट एंगल की कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड साइड जो इसका हाइपोटेनस है इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा हाइपोटेनस का साइड होता है, मतलब ए सी का स्क्वायर हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ए सी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, ए सी पता नहीं है, तो ए सी स्क्वायर ऐसे रहने दो। ए बी की जगह पे कितना दे रखा है आपको, 24 इसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर पता होगा आपको कितना होता है, 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 49। आप 10th में पढ़ते हो तो मुझे पता है कि आपको 24 का स्क्वायर पता होगा, नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हो। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये तो टेक्निक होती है, नॉर्मली निकालोगे तो करोगे 24 इंटू 24 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 476। स्क्वायर का मतलब ये होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49। दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ो 15, 1 बचा आपके पास, 4 में 7 जोड़ो, 7 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 11, और एक बचा था 12, एक अभी भी आपका बचा हुआ है, ये 5 है, इधर कुछ नहीं है, लेकिन एक बचा हुआ था तो कितना हो गया 6। तो ए सी का स्क्वायर कितना निकल गया आपका 625। लेकिन हमें साइड निकालनी है ए सी, हमें ए सी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए साइड ए सी। तो ए सी कैसे निकालोगे, कल की वीडियो में बताया था। ए सी, ये स्क्वायर को क्या करो, यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका ये अंडर रूट, और जो नंबर था वो क्या था आपका 625। आपको दूसरी टेक्निक भी बताई थी मैंने कि आप क्या कर सकते थे, यहाँ अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते, तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाता और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, वो भी ठीक है, जैसे मैंने बताया ये भी ठीक है। ठीक है, ए सी बराबर, अब 625 का अंडर रूट कितना होता है, ये किसका होता है आपका 25 का, किसका होता है 25 का। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका ए सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
स्क्वायर रूट निकालने आते नहीं आपको? नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा कि शॉर्ट में आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वैसे आपको याद होनी चाहिए 30 तक के स्क्वायर रूट। तो मुझे पता था कि 25 का होता है 625, तो मैंने सीधे यहाँ पे लिख लिया। तो AC कितना निकाल दिया हमने? 25 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो निकाल सकते हो आप साइन ए कॉस ए। अब मैं यहाँ पे इनको सॉल्व करता हूँ। साइन ए कितना होगा? यहाँ देखो ट्राइंगल में ए वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है। तो इसके जो आगे होगा वो आपका होगा परपेंडिकुलर, जो जिस पे ये बना है, जो ये एंगल यहाँ पे बना है, इसे आप क्या बोलते हैं? बेस। और जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है आपका? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या हमारा? साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? अभी मैंने देखा जब हम साइन ए की बात कर रहे थे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। तो BC पता है हमें कितना है? 7। AC कितना है आपका? 25 अभी हमने निकाला। ठीक है, तो कितना निकल गया? 7/25। ऐसे ही cos A निकालो। सेकेंड है आपका cos A। cos A के लिए क्या चाहिए होता है हमें? रेशियो। किस किस का रेशियो चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका? अब देखो cos A की बात चल रही है ना, cos A की मतलब ये वाला एंगल देखना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ठीक है, तो cos A क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका? ये वाला AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपकी? AC। AB कितना है? AB वही है, दे रखा था आपको 24। AC हमने निकाला था कितना? 25। ठीक है, तो ये इसका रेशियो हो गया cos A का। अब sin C और cos C निकालते हैं। थर्ड है आपका sin C। साइन तो वही होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस यहाँ पे आप क्या देखोगे? एंगल देखोगे। सी वाला कौन सा एंगल है? ये। तो मैंने क्या बताया? इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल बना है ये इसका बेस, मतलब नॉर्मल हो गया। कल भी मैंने बताया था ये वाला एंगल बोले साइन B बोले या साइन C बोले, ये नीचे वाले तो नॉर्मल है आपका। आपने इसे बेस ही माना था पहले भी, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, तो ये बेसिक इसमें भी मानोगे। तो साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? AB। हाइपोटेनस कितना है आपका? AC। AB कितना था आपका? 24। AC हमने निकाला 25। ठीक है, ये हो गया आपका साइन C। फोर्थ क्या है आपका? cos C। फिर से वही है, एंगल कौन सा लिया इन्होंने? C वाला। तो इसके आगे वाला क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा? बेस, वो हाइपोटेनस नॉर्मल जैसा हमने पहले माना था। ठीक है, तो cos क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसमें? BC। हाइपोटेनस कितनी है? AC। तो BC कितना है हमारा उसमें? देखो 7। AC कितना है हमारा? 25। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। कोई नोट कर रहा है तो मैं साइड हो रहा हूँ, नोट कर लो आप इसे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r। ठीक है, एक फिगर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इससे हमें 10p माइनस कॉट r को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे अलग से लिख लेता हूँ, 10p माइनस कॉट r। फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे लिखते हैं 10p को, मैंने बताया था आपको शॉर्ट PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, 10 और कॉट, ये मैंने बताया था साइन होता है, ये था कॉस, ये था 10। 10 को क्या लिखते हैं हम? आप कहोगे सर 10 को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस, नॉर्मल बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे कि कैसे यूज करना है। और कॉट क्या होता है बोला था मैंने? 10 का अपोजिट होता है। तो ये वाला क्या होता है आपका? कॉट होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस जो फिगर दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं क्या क्या है में मिला हुआ। बेस है, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, लेकिन हमें बेस भी चाहिए। तो बेस फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा। किससे करते हैं बेस फाइंड आउट? किससे करेंगे? कोई भी साइड करनी होगी इसकी फाइंड आउट, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो किससे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं, यहां पे लिखते हैं इसे। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR
बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, पी आर दे रखा है हमें, अभी हमें हाइपोटेनस तो निकालनी नहीं है। 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू भी दिया हुआ है हमें 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? क्यू आर निकालना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 169। ये आप निकाल सकते हो, 13 इंटू 13 करो, निकल जाएगा आपका। 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, अब इस 144 को इधर ले आओ तो यहाँ आपका क्या बचा? क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 यहाँ पहले से था, ये 144 144 यहाँ प्लस में था, यहाँ जाके क्या हो गया? माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 169 माइनस 144। माइनस यहीं पे करके दिखा लेता हूँ आपको। 9 से 4 को करो कितना हो जाएगा? 5। 6 से 4 करोगे कितना आएगा? 2। 1 से 1 0। तो कितना है आपका? क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। अब ऐसा हम लिखते हैं ज़्यादातर, तो मैं से ऐसे लिख लेता हूँ, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, बस मैंने जो वेरिएबल पार्ट था वो मैंने इस साइड लिख दिया, जो साइड निकालनी थी। ठीक है, अब फिर क्या कर रहे थे हम? ये स्क्वायर को इधर भेज देते थे। स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा 25। ठीक है, और आपको पता होगा 25 किसका अंडर रूट होता है, मतलब किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। बस अब ये निकल गया तो क्वेश्चन बहुत सरल हो गया है। पहले हमने क्या निकाला? हमने बेस निकाला। बेस किसके थ्रू निकाला? हमने पाइथागोरस के थ्रू। बेस क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि हमने देखा कि जो रेशियो रख रहे हैं हम 10 पे और कॉट आर के, इसमें हमें बेस भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने ये चेक नहीं कराया कि कहाँ से बेस लेना है, कहाँ से बेस लेना है, कहाँ से परपेंडिकुलर लेना है। तो अब देखते हैं 10p, p कहाँ पे है आपका? p वाला एंगल ये है, तो इसके आगे वाला क्या होगा आपका? इसके आगे वाला क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 10p के लिए। और बेस कौन सा वाला होगा? जिस पे एंगल बना हुआ है, तो ये बेस हो गया। और 90 के आगे वाला तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है 10p का हमारा रेशियो? 10 का रेशियो क्या होता है? मैंने भी बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें? क्यू आर अपॉन बेस। बेस कितना है p के लिए? पी क्यू माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात किसकी चल रही है? कॉट आर की, मतलब आर वाला एंगल देखोगे ये वाला, इसके सेम आगे वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। तो अभी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? 10r के लिए ये वाला, और जो जिस पे बना हुआ है वो क्या हो गया इसके लिए? बेस हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो हमने पता करा कि r से जो कौन सा बेस होगा हमारा, ये वाली लाइन बेस है। तो ये है क्या वैसे? क्यू आर या आर क्यू जो भी लिखते हो आप, क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर ये पी क्यू। अब देखो यार यहाँ पे भी सॉल्व हो जा रहा है। अगर आप वो लोग कहते हैं एलसीएम, तो पी क्यू एलसीएम लेके क्यू आर माइनस करके 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन देखो अब क्या करेंगे? क्यू आर की वैल्यू रखो। क्यू आर कितना है? 5। पी क्यू कितना है हमारा? पी क्यू परपेंडिकुलर वाला कितना था? 12 माइनस क्यू आर फिर से वही 5 और 12। दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा? कुछ नहीं, सेम है, तो बाहर का बाहर ठीक ही हो गया। ऊपर कितना बचा? 5 माइनस 5, ऐसे आएगा ना। तो 5 माइनस 5 कितना होगा? 0 अपॉन 12। 12 से 0 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? जो उसका रेशियो निकला वो कितना आया? 0। दोनों का रेशियो निकाल के हमने माइनस करना था ना क्वेश्चन में, तो यही मैंने यहाँ पे कर दिया। दोनों का रेशियो सेम आ रहा था। अब मैंने 1 से 1 माइनस करा तो कितना आएगा? 0। वही चीज़ है यहाँ पे भी, दोनों सेम थे, माइनस करा तो कितना आया? 0। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसे नोट करना है नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ साइन a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a।
हमें एक का रेशियो दे रखा है, साइन ए का रेशियो दे रखा है, हमें फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, साइन ए कितना है 3/4। ठीक है, अब मैंने आपको फिर से बताया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर है और 4 क्या है आपका हाइपोटेनस है, हमें ऐसे देखना है ऐसे। ठीक है, अब मैं एक फिगर बनाता हूँ, फिर उसमें देखेंगे। अब मैंने वही फिगर बना लिया जैसे पहले बनाया था। बी पर राइट एंगल है, ए बी और सी। ठीक है, साइन ए की बात चल रही है, तो साइन ए मतलब ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। जिस पे ये एंगल बना हुआ है ए, वो क्या होगा, बेस। तो हमें पता क्या है, देखो पहले परपेंडिकुलर पता है 3 है, तो मतलब ये क्या है आपका 3 है। और क्या पता है हमें, हाइपोटेनस पता है। हाइपोटेनस हमें पता होती है ना, क्या होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है। तो ये क्या है आपकी 4 है। अब देखो हमें निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। साइड भी लिखूंगा मैं अभी। अब देखो कॉस ए के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये वाली क्या है आपकी बेस होगी, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब कॉस ए एंगल ए की बात चल रही है, यहाँ भी ए की बात चल रही है, तो यही हम फॉलो करेंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, बेस है हमारे पास, बेस नहीं है। हाइपोटेनस है, हाँ है। परपेंडिकुलर है लेकिन बेस नहीं है। तो हमें बेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो कैसे करेंगे बेस को फाइंड आउट, वही जो अभी तक लगाते आ रहे हैं, पाइथागोरस बाई पाइथागोरस। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हमारा, अब पाइथागोरस ऐसा नहीं कि आप इसे बेस मानो, इसे परपेंडिकुलर मानो। अब नॉर्मल मान लो इसे, कि आपका जब पाइथागोरस लगा रहे हो आप ये मान लो कि ये नॉर्मल बेस थी, हम जैसे लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये और हाइपोटेनस है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, दोनों के सम के बराबर होता है। ए सी कितना है हमें दिया हुआ 4, मतलब 4 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। क्यों ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी हमें गिवन नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 16, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है हमारा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 3 जा 9। अब देखो फिर से वैसा ही हो गया, ए बी का स्क्वायर यहीं रहने दो। अब जो 16 है यहाँ इसके पास इसे भेज दो, तो ये इधर से इधर जाएगा, यहाँ प्लस में था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आपका ए बी का स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करो कितना आएगा आपका 7। ठीक है, 16 में से 9 हटा के कितना है आपका 7। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, अब मैं इसे ऐसे सीधे से लिख लेता हूँ कि हमें ऐसे लिखने की आदत है। ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा आपका रूट, तो √7। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ए बी बराबर √7। तो यहाँ पे क्या रख दो क्या आप √7। अब हमारे पास इनके हिसाब से देखोगे तो बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस भी है। ठीक है, तो इनमें पुट कर देते हैं। मैं इनको थोड़ा यहाँ पर से लिख देता हूँ। क्या निकालना है हमें, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है हमारा, ये होता है कॉस, ये होता है 10, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें ए बी, क्योंकि हम ए एंगल से बात कर रहे हैं, और हाइपोटेनस क्या है हमारी ए सी। ए बी हमने भी फाइंड आउट करी कितनी है √7, ए सी हमें पता है कितना 4। तो ये निकल गया हमारा कॉस ए का रेशियो। इसके बाद है हमें दूसरा निकालना है tan ए का। tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला बी सी, और बेस कौन सा है हमारा, बेस है हमारा ए बी। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, एंगल्स देख लेना, ए की बात चल रही है।
ये मत सोच लेना कि ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस था। हम बात कर रहे थे tan A की, तो ए वाला एंगल देखेंगे तो ये बेस है उसके लिए, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो BC कितना है इसमें हमारे पास 3, AB अभी निकाला था हमने कितना √7। तो लो दोनों चीज़ें निकल गई आपके यहाँ पे। अब कोई नोट कर रहा है तो नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें sin A और sec A को फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है 15 cot A = 8। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 15 cot A = 8 है आपका। इस 15 को वहाँ भेज दो, cot के साथ मल्टीप्लाई में तो वहाँ कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। यहाँ था 8, इसके नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। अब cot A का रेशियो मिल गया हमें। अब होता क्या लिखते हैं cot A को, हम देख लो PVPHHB। cot किसका उल्टा होता है, tan का। ये tan होता है, ये होता है cot। cot क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब B/P, ठीक है। अब देख लो चित्र बना लेते हैं इसके लिए भी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम, इसका नाम वही दे देते हैं फिर से ABC। cot A की बात चल रही है तो इसे देखो, इसके आगे वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का कहाँ होता है हमेशा, 90 डिग्री के अपोजिट में, ठीक है। तो बेस कितना है आपका 8, तो बेस का है आपका ये है, तो ये 8 है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 15, यहाँ पे कितना है हमारा 15। हमें पता क्या करना है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो देख लो यार, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या बोलते थे हमारा, कि जो कर्ण का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। AC का स्क्वायर पता है हमें, नहीं, हमें AC ही फाइंड आउट करना है इसमें। AB पता है, हाँ पता है, कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC पता है हमें कितना है 15, इसका स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64, 15 का कितना होता है आपका स्क्वायर 225। ऐड करो अब दोनों को, अलग से कर दो ऐड, आप ले लो 225 और 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2, कितना आ गया 289। ये क्या है हमारा AC स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए ओनली AC। तो स्क्वायर को मारो लात, फेंको साइड, ठीक है, इसको इधर साइड फेंको, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही रूट आ जाएगा, √289। अब आपको ये भी पता होगा कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ठीक है। तो AC हमारा कितना निकल गया 17। आई होप आपको आते होंगे निकालने स्क्वायर रूट, नहीं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो AC भी पता चल गया हमें कितना है 17। बस अब हमें फाइंड आउट क्या करने थे, sin A और sec A। इसे कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते हैं, चलो। पहला है हमारा sin A। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वही बात है, A की बात यहाँ भी चल रही थी, मतलब ये A वाला ये परपेंडिकुलर ही मानोगे इसके लिए और इसे बेस मानोगे, ठीक है। तो होता क्या साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये वाला BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो ये सबके लिए AC। BC कितना है हमारे पास 15, AC कितना निकाला अभी हमने 17, ठीक है। तो ये साइन A का रेशियो निकल गया। अब निकालना है सेक A का रेशियो, सेक A। अब मैंने कल आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, मतलब कॉट, ये क्या होता है सेक, और ये होता है कॉसेक, और यहाँ पे क्या होता है हमारा कॉस और साइन। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी है इसमें AC, बेस कितना है A वाले के लिए, बेस है आपका AB। तो कितना आया AC हमने फिर निकाला था 17, AB कितना है हमारे पास,
ए भी है आपका 8, ठीक है। तो ये आपका सेक ए का भी रेशियो आ गया, साइन ए का भी रेशियो आ गया, दोनों हमने फाइंड आउट कर दिए हैं, ठीक है। कोई नोट कर रहा है कर लो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सेक थीटा का रेशियो दे रखा है, आपको सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं उनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। जैसे आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। अभी मत बोलना कि सेक थीटा भी निकालना है, सेक थीटा तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यार देख लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर से वही नाम दे दो ABC। अब थीटा की बात चल रही है ना, थीटा 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 सब जगह थीटा है, तो नॉर्मल लेना, मतलब ये जो भी यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे बन रहा है ना आपका, इसे ही मानेंगे हम क्या है, नॉर्मल है। तो उसके नॉर्मल के लिए क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, फिर से बच्चों वाली ट्रिक, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ठीक है। तो देखो सेक थीटा को किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। ये क्या होता था हमारा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये वाला है ना सेक आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। आपको दिया गया सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब हाइपोटेनस दे रखा है आपको अपॉन बेस। कॉस का उल्टा है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी है आपके यहाँ पे 13 दी हुई है, बेस कितना है 12 पे दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए अभी, परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ बहुत जगह हमारे काम आएगा। तो कैसे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, के सम के बराबर होता है, ठीक है। AC दिया है हमें 13 का स्क्वायर बराबर AB पता नहीं है क्योंकि AB फाइंड करना है हमें, प्लस BC मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर अभी करा था हमने 169 होता है, AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, ठीक है। फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया, AB स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, 169 यहाँ था, माइनस ये प्लस का यहाँ उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144, माइनस करके देख लो अब कितना आता है, 169 144, 9 में से 4 गया कितना आएगा 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया आपका 25 बराबर AB स्क्वायर। ये स्क्वायर को क्या करो, इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा 25 के ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा आपका ओनली AB। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 5 का, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, AB बराबर 5। तो हमें सारी साइडें पता चल गई, अब कोई भी रेशियो दे दो ट्रिग्नोमेट्रिक हम निकाल लेंगे। AB कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। पहला क्या है हमारा, साइन थीटा हम बताते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC। AB कितना है आपका, अभी निकाला हमने 5, AC कितना है हमारा 13, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा निकालोगे, कॉस थीटा कितना है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका BC, हाइपोटेनस कितनी है आपकी AC, ठीक है। BC कितना है आपका 12, AC कितना है आपका 13, ठीक है। ऐसे 10 निकालो, 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन बेस, बेस कितना है BC, AB कितना है हमारा 5 अभी निकाला जो हमने, BC कितना है हमारा 12, ठीक है। कॉट निकालो, कॉट 10 का उल्टा है तो वहां भी मत देखो, इसको उल्टा लिखो, मतलब BC अपॉन AB कितना आ गया 12 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा भी निकालने की जरूरत नहीं, जब आपने साइन निकाल दिया
मैंने बताया था साइन और कॉसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्या होगा हमारा AC अपॉन AB, मतलब 13/5। ठीक है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। हमें दिया हुआ था सिर्फ सेक थीटा बराबर कितना है उसका रेशियो दिया हुआ था, उससे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा, नोट कर लो इसे अपनी कॉपी में, साइड हो रहा हूँ। टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही 2 साल अभी मेरे, अब जान दिया दुनिया हम कितने जो